हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे थे 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक, ठीक है, इन तीनों के बारे में पढ़ा था। समस्थानिक बताए थे मैंने आपको क्या होते हैं। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक होते हैं समान और द्रव्यमान संख्या होती है अलग अलग। फिर मैंने समभारिक बताए थे। समभारिक समस्थानिकों के जस्ट उल्टे हैं। ये अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक होते हैं भिन्न और द्रव्यमान संख्या होती है समान। लास्ट में सम न्यूट्रॉनिक बताए थे मैंने। सम न्यूट्रॉनिक भी भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। समस्थानिक और समभारिकों में न्यूट्रॉन समान नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। आज बात करते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी की। तो आज की वीडियो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, ठीक है। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी क्या होती है, नाम से अर्थ निकालो। समान इलेक्ट्रॉन श्रेणी मतलब ऐसी श्रेणी का निर्माण कई सारी स्पीशीज मिलकर के करती हैं। कई सारे कहूँ कण मिलकर के स्पीशीज बनाते, वो श्रेणी बनाते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी जिनमें इलेक्ट्रॉन समान हों, ऐसी श्रेणी। नाम से लग गया होगा। अच्छा, तो हम कह सकते हैं परमाणु आयन मतलब धनायन व ऋणायन। धनायन जानते हो जिन पर प्लस चार्ज हो, ऋणायन जानते हो जिन पर माइनस चार्ज हो। तो हम कह सकते हैं परमाणु धनायन या ऋणायन की ऐसी श्रेणी जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, ठीक है। हम कह सकते हैं परमाणु, समझने की कोशिश करो फिर समझ में आएगा। धनायन व ऋणायन। धनायन परमाणु उदासीन होता है, धनायन पर प्लस चार्ज, ऋणायन पर माइनस चार्ज। परमाणु धनायन व ऋणायन की वह श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रॉन समान हो। नाम से लग रहा है सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। तो परमाणु की, धनायन की, ऋणायन की वह श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रॉन समान हो। कॉमा सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी कहलाती है या सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहलाती है। श्रेणी कहलाती है। तो क्लियर कर लिया होगा आपने। परमाणु धनायन व ऋणायन की वह श्रेणी, यहाँ एक शब्द रह गया मुझ पे। परमाणु धनायन व ऋणायन की वह श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रॉन समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहलाती है। एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मैंने आपके सामने लिखे, कुछ मत लिखो जब तक समझ में नहीं आए, पहले कंप्लीट समझो। मैंने आपके सामने लिखा H-, ये एक ऋणायन है, ठीक है। अच्छा, एक लिखा मैंने खाली He, एक लिखा Li+, और एक लिखा Be+2, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ धनायन, कुछ ऋणायन दिख रहे हैं या लिख रहे हैं ना? दिख रहे हैं। अच्छा, ये है ऋणायन, ये परमाणु, इस पर कोई आवेश नहीं है। ये दोनों धनायन है, इस पर +1 आवेश है और ये +2। तो ये आपको एक श्रेणी दिख रही है।
श्रेणी मतलब कई सारों का समूह। तो ये एक श्रेणी है जिसमें परमाणु भी है, ऋणायन भी है और धनायन भी है। अच्छा, इनमें चेक करते हैं इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आपको याद होगा, थोड़ा तो याद होगा, वैद्युत थोड़ी आवर्त सारणी में आपने पढ़ा होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये याद होंगे। इतना तो सभी को याद होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, हीलियम का 2, 3, 4, 5, 6, 7। इनके ये परमाणु क्रमांक है, मतलब इनमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है। आपको पता ही है परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या है। तो हाइड्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या 1, हीलियम में 2, लिथियम में 3, परमाणु क्रमांक 3 है। आवर्त सारणी छोटी क्लासों में पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। और बेरिलियम का परमाणु क्रमांक है 4, मतलब प्रोटॉनों की संख्या 4। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की सोचो। इनमें दर्शा नहीं रखी है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या सोचते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अच्छा, ये उदासीन होता तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर क्यों होते हैं? क्योंकि प्रोटॉन धनावेशित और इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित। अगर ये उदासीन होता, पर इसमें तो -1 आवेश है, उदासीन होता तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। खुद सोचो, इसमें -1 आवेश है, इसमें प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन 2 ही होने चाहिए ना। अरे यार, प्रोटॉन पे आवेश +1 सापेक्ष आवेश, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना? -1। अच्छा, इस पे -1 आवेश तब कब आएगा? अगर इसमें प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन 2 होने चाहिए। तो एक प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को खत्म कर देगा, एक आवेश को, तो इस पर -1 आवेश आ जाएगा। खुद ही सोच लो, इसमें प्रोटॉन 1 तो इलेक्ट्रॉन 2 होने चाहिए, जब ये आवेश -1 है। अच्छा, इसमें प्रोटॉन 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होने चाहिए, क्योंकि आवेश कितना है? 0। सही है। इसमें आवेश +1 है, इसमें प्रोटॉन 3 है तो इलेक्ट्रॉन 2 होने चाहिए। प्रोटॉन 3, इलेक्ट्रॉन 2। प्रोटॉन धनावेशित होता है तो सीधी सी बात है, इसमें प्लस चार्ज है तो प्रोटॉन ज़्यादा है, +1 चार्ज है ये। सही है। तो इसमें प्रोटॉन 3 है तो इलेक्ट्रॉन 2 हैं। 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन के आवेश को समाप्त कर देंगे, पर एक प्रोटॉन के आवेश की वजह से +1 आवेश। इसी तरह इसमें भी इलेक्ट्रॉन 2 होने चाहिए, तभी तो +2 आवेश है, प्रोटॉन 4। तो इनमें हमने चारों में क्या देखा कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे क्या? ये सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी है एक, मतलब ऐसे परमाणु धनायन व ऋणायन की श्रेणी है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल और देता हूं आपको समझाने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने लिखा N-3 O-2 F-1, ठीक है, फिर नियोन, फिर Na+, Mg+2 Al+3। ये सब दिख रहे हैं आपको? ये तीनों ऋणायन हैं, इन पर माइनस आवेश है, ये परमाणु है और ये तीनों धनायन हैं। इनमें हम सबसे पहले प्रोटॉन देखते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक आपको पता होगा, नहीं पता तो फिर इधर लिख देता हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, हीलियम का 1, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। अच्छा, सबके परमाणु क्रमांक हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये तो प्रोटॉनों की संख्या है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं। इस पे -3 आवेश आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन 10 होने चाहिए। खुद की बुद्धि लगा लो,
क्योंकि 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन के आवेश को उदासीन कर देंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से ही इसमें -3 आवेश आएगा। अच्छा, इसमें -2 आवेश है तो इलेक्ट्रॉन 10 ही होने चाहिए। इसमें -1 आवेश है तो इलेक्ट्रॉन 10 होने चाहिए। 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, जब भी -1 आवेश। इसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी आवेश 0 है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन 10 होने चाहिए, 11 प्रोटॉन, इसी वजह से +1 आवेश, प्रोटॉन एक अधिक है। इसमें भी 10 और इसमें भी 10, कुल मिलाकर के ये एक सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी है। क्योंकि इसमें जो भी स्पीशीज हैं, स्पीशीज का मतलब समझ जाओ परमाणु, धनायन व ऋणायन। क्योंकि मैं बार बार यह शब्द काम में लूँगा। स्पीशीज का मतलब है सब चीज़ आ गई स्पीशीज में, परमाणु, धनायन व ऋणायन। तो इन सभी स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो ये है सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी। अब आपके समझ में आया होगा शायद, अब तो क्लियर हो गया होगा सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। क्लियर है? तो एक बार करो, फिर वीडियो को इसको फटाफट आप नोट करो, मैं इंतजार करता हूँ, फिर आगे समझाऊंगा आपको। जल्दी लिखो, जल्दी। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सम प्रोटॉनिक श्रेणी। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों सम प्रोटॉनिक श्रेणी की। ढंग से क्लियर कर लो और समझ लो। नाम से ही लग रहा है सम प्रोटॉनिक, मतलब प्रोटॉन समान। ठीक है, तो सम प्रोटॉनिक श्रेणी क्या होती है तो एक बार समझ लो सामने, फिर आराम से लिख लेना। एक ही तत्व के, भाई अलग अलग तत्व होंगे तो सीधी सी बात है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम है तो प्रोटॉन अलग अलग होंगे। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है और हीलियम का 2 है, तो सीधी सी बात है अलग अलग तत्व में तो प्रोटॉन अलग अलग हो जाएंगे। तो एक ही तत्व के, बात को समझा करो मेरी बात को गहराई से, एक ही तत्व के वे परमाणु धनायन या ऋणायन, परमाणु धनायन व ऋणायन, एक ही तत्व के परमाणु धनायन व ऋणायन जिनमें ये एक ही तत्व के होंगे। जबकि सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में जो स्पीशीज थे, जो परमाणु धनायन व ऋणायन थे, वे अलग अलग तत्वों के थे। तो एक ही तत्व के वे परमाणु धनायन व ऋणायन जिनमें प्रोटॉन समान हों, कोमा सम प्रोटॉनिक श्रेणी बनाते हैं। बनाते हैं, कहलाते हैं, कैसे भी लिख लो। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, मैंने आपके सामने लिखा मैग्नीशियम और एक लिखा Mg+2 है। इनमें प्रोटॉनों की संख्या देखते हैं। सीधी सी बात है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, सोडियम के बाद है।
तो दोनों में ही प्रोटॉन 12 होंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें 0 आवेश है तो इलेक्ट्रॉन इसमें 12, क्लियर कर लो। और इसमें इलेक्ट्रॉन +2 आवेश है तो इलेक्ट्रॉन 10 है। तो इनमें आप क्या देख रहे हो कि इनमें प्रोटॉन बराबर है पर इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है। जब इनमें प्रोटॉन बराबर, ये एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के स्पीशीज हैं, एक ही तत्व कौन से के, मैग्नीशियम के। ये मैग्नीशियम का परमाणु है, ये मैग्नीशियम का धनायन है, इनमें प्रोटॉन बराबर है, बराबर तो होंगे ही प्रोटॉन। तो ये कौन है, ये है एक सम प्रोटॉनिक श्रेणी है। एग्जाम्पल नंबर 2 लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा Fe+2 और Fe+3, ये तीनों क्या हैं, ये सम प्रोटॉनिक श्रेणी है एक। कैसे, Fe का परमाणु क्रमांक 26 होता है, तो इन तीनों में 26 प्रोटॉन होंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, इसका आवेश 0 है तो 26, इसका आवेश +2 है तो 24, इसका +3 है तो 23, इलेक्ट्रॉन 23, प्रोटॉन 26, अभी तो +3 आवेश आ रहा है। नहीं आई समझ में। मैंने और एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा Cl और Cl-। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, जिनका याद नहीं है याद कर लेने की कोशिश कर लो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इसमें 17 ही होंगे, इसमें 18 होंगे, तभी तो -1 आवेश आ रहा है। तो इनमें देखो आप, इनमें इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है पर इनमें प्रोटॉन बराबर है, तो ये है सम प्रोटॉनिक श्रेणी। क्लियर, फटाफट इसको नोट करें। लिख लिया। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आइसोडाइफियर्स। हिंदी अर्थ मुझे इसका नहीं पता तो आप इसको देख लो, इंग्लिश में याद कर लो। आइसोडाइफियरस, आइसोडाइफियरस क्या होते हैं, वे स्पीशीज जिनमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या का अंतर समान हो। वे स्पीशीज का मतलब समझ ही होंगे, परमाणु, अणु, आयन, कछु भी हो सकता है, स्पीशीज है ना, अणु भी हो सकता है, अणु परमाणु हो सकता है, धनायन डेनायन हो सकते हैं। वे स्पीशीज जिनमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ढंग से परिभाषा को याद रखो सब चीज की। वे स्पीशीज जिनमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का अंतर समान होता है। वे स्पीशीज जिनमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का अंतर समान होता है, कॉमा, आइसोडाइफियर्स कहलाते हैं। तो वे स्पीशीज जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का अंतर क्या होता है, समान। आगे कह सकते हैं, सुनो, ये अल्फा कण उत्सर्जन से बनते हैं, मतलब अल्फा कण के निकलने से बनते हैं ये आइसोडाइफियर्स। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने लिखा
विनिमय यूरेनियम 235। ठीक है, अब इसमें से एक अल्फा कण निकल गया। अल्फा कण निकलते ही बन गया 90। ये एग्जाम्पल हो गया ना, 90 थोरियम TH और 231 अल्फा कण निकला। अल्फा कण क्या होता है लड़कों को, ये दिमाग में नहीं आता। अल्फा कण होता है ये है अल्फा कण। कर लो, समझ लो, अल्फा कण एक हीलियम परमाणु होता है। ये हीलियम परमाणु तो है, अरे हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है ना, ये एक हीलियम परमाणु है, उदासीन है। तो ये होता है 2He4 अल्फा कण। तो इस यूरेनियम परमाणु था एक, उसमें से अल्फा कण निकल गया और अल्फा कण निकलते ही क्या बन गया, थोरियम। अच्छा, ये दोनों जो हैं इनमें आप सबसे पहले प्रोटोन देखो, प्रोटोन इसमें विनिमय, इसमें प्रोटोन 90, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटोनों की संख्या। ठीक है। अच्छा, इसमें न्यूट्रॉन, ये उदासीन है दोनों, तो इनमें इलेक्ट्रॉन भी इतने ही होंगे, विनिमय और 90। ठीक है, इनमें न्यूट्रॉनों की बात करते हैं हम। न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन निकालते हैं। अच्छा, पहले न्यूट्रॉन से पहले द्रव्यमान संख्या बताइए ए। इसकी द्रव्यमान संख्या 235, इसकी द्रव्यमान संख्या 231। द्रव्यमान संख्या जो होती है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होती है। सही है। अच्छा, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या का योग है और ये प्रोटॉनों की संख्या है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल लो। 235 माइनस विनिमय बराबर 5 में से 2 गए, 3 बचे। हाँ, 23 में से 9 गए, 143 आएगा, है ना। तो ये 143 है न्यूट्रॉनों की संख्या। इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या निकालो। न्यूट्रॉनों की संख्या ऐसे निकालोगे, 231 माइनस 90, कितना आएगा निकाल लो। न्यूट्रॉनों की संख्या आएगी 231 में से 90 गई तो 141। तो इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या 143, इसमें न्यूट्रॉन संख्या 141, प्रोटॉन इसमें विनिमय और इसमें 90। अब इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का अंतर निकालते हैं, P माइनस एन या N माइनस P। अंतर कैसे भी निकाल लो। प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का अंतर निकालते हैं N माइनस P। तो N है 143 और प्रोटॉन है 42, अंतर निकालो। 143 में से विनिमय घटाओ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का अंतर आ जाएगा, 1 बचा 51 आया। सही है। अच्छा, इसमें भी निकालो N माइनस P। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का अंतर 141 माइनस प्रोटॉन कितने हैं इसमें 90, तो ये भी 51 आएगा। तो इन दोनों में हमें क्या खासियत देखने को मिली, इसमें और इसमें। इन दोनों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का अंतर समान है, 51 है। खुद एक बार और समझ लो, भाई इसका परमाणु क्रमांक विनिमय और इसका 90 है, मतलब इसमें प्रोटॉन विनिमय 90 है। न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, हाँ 235 में थे, ये 235 द्रव्यमान संख्या है, विनिमय घटा लिया, ये आ गई न्यूट्रॉन। इसमें आ गई 231 में से 90 141। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का अंतर कितना है, 51। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का अंतर कितना है, 51। अर्थात ये दोनों जो हैं ये आइसोडाइफियर्स हैं। आइसोडाइफियर्स वे स्पीशीज होते हैं, तो हम लिख सकते हैं दोनों आइसोडाइफियर्स हैं। तो आइसोडाइफियर्स का मतलब ढंग से समझ लो, वे स्पीशीज जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का अंतर समान हो, और ये बने अल्फा कण के निष्कासन से है। कोई परमाणु में से अल्फा कण निकल जाएगा, है, तो अल्फा कण निकलने पर क्या बनेंगे, आइसोडाइफियर्स बनते हैं। तो आप इसको समझने की कोशिश कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसे फटाफट नोट करें आप, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं।
लिख लिया? जल्दी लिखो। लिख लिया? अब आगे बात करते हैं आइसोस्टर। ये जल्दी लिखो जिसने भी नहीं लिखा है। लिख लिया? आगे बात करते हैं आइसोस्टर। ये क्या है? हिंदी वर्ड मुझे नहीं पता, इंग्लिश ही लिख रहा हूँ। आइसोस्टर क्या है? वे स्पीसीज जिनमें परमाणुओं की संख्या समान हो। पहले देख लो एक बार डेफिनेशन। वे स्पीसीज जिनमें परमाणुओं की संख्या समान हो, जिनमें परमाणुओं की संख्या व इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। वे स्पीसीज जिनमें परमाणुओं की संख्या व इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो आइसोस्टर कहलाते हैं। आइसोस्टर कहलाते हैं। आप समझ लो खूब ढंग से। आइसोस्टर कहलाते हैं। समझो आइसोस्टर क्या है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने आपने लिखा N2 और एक CO। बताइए ये क्या है? परमाणु, धनायन या ऋणायन? ये ना परमाणु है, ना धनायन है, ना ऋणायन है, ये अणु है। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ करके अणु बनाते हैं, ये अणु है। अच्छा, इनमें प्रोटॉन बताओ पहले। इसमें 2 नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन तो 2 नाइट्रोजन में 14 प्रोटॉन। एक तरह से इसमें प्रोटॉनों की संख्या हुई 14। कार्बन का परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6 और ऑक्सीजन का 8। तो 6 + 8 = 14। इनमें प्रोटॉन 14 हैं। अच्छा, इनमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये उदासीन है, इनमें कोई आवेश नहीं है, तो सीधी सी बात है इनमें इलेक्ट्रॉन भी 14 होंगे। भाई प्रोटॉन इनमें 14 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 14 होंगे, तभी तो ये उदासीन है। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन समान है और दोनों में परमाणुओं की संख्या कितनी है? दोनों में परमाणुओं की संख्या, इसमें परमाणुओं की संख्या 2 है और इसमें भी 2 है। तो दोनों में परमाणुओं की संख्या 2 है और दोनों में प्रोटॉन बराबर हैं, वो इलेक्ट्रॉन बराबर हैं 14-14। तो ये दोनों कौन हैं? तो हम कह सकते हैं ये दोनों आइसोस्टर हैं। क्या है? आइसोस्टर है। तो इसको फटाफट नोट करें। ठीक है, तो हमने दोस्तों पहले समस्थानिक आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ा, फिर समभारिक आइसोबार्स के बारे में, फिर सम न्यूट्रॉनिक आइसोटॉन्स के बारे में पढ़ा, फिर आज हमने सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, सम प्रोटॉनिक श्रेणी, आइसोडाइफियर्स और आइसोस्टर के बारे में पढ़ा।
तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए। क्लियर? अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।